में जश्न मनाने और नए साल के स्वागत को यादगार बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने सैलानियों की सुख सुविधा के लिए कई खास इंतजाम किए हैं, लेकिन किसी तरह की आपात स्थिति में जो सबसे जरूरी सुविधा है वो है स्वास्थ्य सुविधा, वो चरमराती हुई दिख रही है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक डॉक्टर्स की हड़ताल की तस्वीर और दूसरी मरीजों की हड़ताल की तस्वीर। जो परेशान हैं, इलाज का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टर्स को इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता है। वो बड़ी उम्मीद के साथ इलाज के लिए दूर दराज से आए हैं, लेकिन डॉक्टर्स हैं पर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अस्पताल में उन डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं जिसने मरीज के साथ अस्पताल में बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। वीडियो वायरल हुआ, हर किसी ने आरोपी के खिलाफ जांच की मांग की, जांच भी हुई और डॉक्टर को टर्मिनेट कर दिया गया। लेकिन अब मरीज की बेरहमी से पिटाई करने वाले उस डॉक्टर के समर्थन में प्रदेश से सरकारी अस्पतालों में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। वो भी तब जबकि 2 दिन से प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी पहले से ही हड़ताल पर है। डॉक्टर चाहते हैं कि मरीज को बुरी तरह पीटने वाला उस डॉक्टर की बर्खास्तगी का फैसला रद्द हो और मरीज की पिटाई के बाद उनके जिन परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यही मांग लेकर डॉक्टरों का एक ग्रुप कल सीएम से मुलाकात भी उन्होंने की थी, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि डॉक्टर ने जो किया वो गलत था और जांच के बाद जो एक्शन हुआ है वो सही है। इतना ही नहीं, सरकार डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर सख्त हो गई है और साफ निर्देश दिया गया है कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को अस्पताल में रहना होगा, काम में कोई भी रुकावट पर एक्शन होगा, सभी प्रिंसिपल और एमएस अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे, मरीजों का इलाज होता रहेगा। जरूरत पड़ी तो पहले से जो डॉक्टर छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टियां रद्द होंगी, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। और अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें ये देखिए, जहां पर बिलासपुर, नाहन, शिमला, हमीरपुर और सोलन की ये तस्वीर है जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल पूरे प्रदेश भर में स्थिति बिगड़ती जा रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, क्योंकि मरीज काफी ज्यादा परेशान हैं। अपनी परेशानियों को लेकर उम्मीद लेते हुए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले डॉक्टर की तरफ से, एक रेजिडेंट डॉक्टर की तरफ से, राघव नूरुल्ला जिसका नाम है, उसने दुर्व्यवहार मरीज के साथ किया। मरीज की उसने जमकर पिटाई की। तू मैं में डॉक्टर राघव ने मरीज की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सरकार की तरफ से जब एक्शन लिया गया तो सारे डॉक्टर्स इकट्ठा होकर हड़ताल पर चले गए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एक्शन में जो डॉक्टर को टर्मिनेट किया गया उस फैसले को वापस लिया जाए और उल्टा मरीज के परिजन जो पिटाई के बाद हंगामा कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो डॉक्टर के मनमानी की ये 5 तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों से। ये तस्वीर, पहली तस्वीर बिलासपुर से, दूसरी तस्वीर नाहन से, तीसरी शिमला से, चौथी हमीरपुर से और 5वीं सोलन से तस्वीर है। हालांकि सरकार अपने फैसला को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपने फैसले पर अडिग है। सरकार का कहना है कि फैसला बिल्कुल सही लिया गया है, डॉक्टर की गलती थी इसलिए डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है। लेकिन बाकी के जो तमाम डॉक्टर हैं वो समर्थन में उतरे हुए हैं और यही वजह है कि यहाँ पर डॉक्टर और मरीज के बीच की ये लड़ाई देखने को मिल रही है। प्रदेश की स्थिति स्वास्थ्य को लेकर बद से बदतर होती जा रही है। जहां एक तरफ नया साल है, नए साल को लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन तैनात है, हर तरह की स्थिति को संभालने के लिए तैनात है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर किसी तरह की कोई स्थिति परिस्थिति बनती है तो डॉक्टर सारे हड़ताल पर हैं, छुट्टी पर हैं। मरीज एडमिट है तो हम तो ये देख रहे हैं कि चलो दोनों पक्षों से गलती हुई है, उनका मुख्यमंत्री अपने वहाँ पे बुलाए और दोनों पक्षों का समझौता करा दे, तभी फायदा है पब्लिक को भी और मरीजों को भी। ऐसे हड़ताल होती रहेगी तब तो मरीज पिसता ही जाएगा। पहले भी ला कि 15-16 दिन रखा, फिर आज तो छुट्टी है बोल रहे सर। अब आप रिकॉन्ग पीओ से आए, कब चले थे? मैं कल आया था जी। तो आपको पता था कि हड़ताल है यहाँ पे? और ऐसे सुनने में तो आ रहा था थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर मिला? डॉक्टर को पूछा था और ये जाना होगा संभालना कहाँ।
यहाँ नहीं है बोला। यहाँ नहीं मिलेगा इलाज, कहीं और जाने के लिए। नहीं यहाँ का शिफ्ट हो गया बोला ना उधर अच्छा, कुछ, तो वहाँ भी हड़ताल है। वहाँ भी हड़ताल है, तब नहीं लिया है। ये विवाद मतलब अब ऊंचाई पकड़ चुका है, ऊंचाइयों में चला गया है। तो अब डॉक्टर लोगों को भी ऐसा होना चाहिए था और जनता को भी ऐसा होना चाहिए था कि इनको दोनों पक्ष को आपस में इनका समझौता करवा करके इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए था। इनकी दोनों से माफी दोनों पक्ष को मांगनी चाहिए थी एक दूसरे से, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला के बाहर खड़े हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्थिति किस तरह की है। यहाँ पर हर रोज जो है सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज के लिए आते थे, लेकिन यहाँ पर आज जो है बेहद कम लोग पहुँचे हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हड़ताल पर डॉक्टर चल रहे हैं। और वजह आप जानते ही हैं कि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें ये सीधे तौर पर नज़र आ रहा था कि किस तरह से डॉक्टर ने एक मरीज़ की पिटाई की। उसके बाद किस तरह का हंगामा हुआ वो आपने देखा। लेकिन जो हड़ताल आज कर रहे हैं डॉक्टर, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी कड़े आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने एसओपी जारी किए हैं। जो सभी मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल हैं और अस्पतालों के जो एमएस हैं, उनको आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की परेशानी जो मरीज़ हैं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें नहीं होनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि जो रूटीन और इलेक्टिव ऑपरेशन है वो बंद रहेंगे, लेकिन आपातकालीन सर्जरी जो है जारी रहेगी। इसके साथ ही जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसको लेकर भी सख्त निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं कि एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आपात सेवाएं और साथ में जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही जो दूसरी लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी लैब है, वो जो है बिना किसी रुकावट के चलेगी। और यहाँ पर ये भी सरकार ने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो सर्दियों के समय में जो डॉक्टर्स छुट्टी पर चले जाते हैं या फैकल्टी मेडिकल कॉलेजेस की छुट्टी पर जाती है, उसको अगर एमएस चाहे या प्रिंसिपल चाहे तो उन छुट्टियों को रद्द भी किया जा सकता है। और सरकार ने ये साफ किया है अपने आदेशों में, हड़ताल जिस भी तरह की हो, लेकिन उसका जो असर है वो किसी मरीज़ की जान पर नहीं पड़ना चाहिए। और इसको लेकर जो एसओपी जारी की गई है उसकी पालना होनी चाहिए। अगर उसमें कोई भी कोताही की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की 5 डिमांड्स हैं, उसको लेकर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल एसओपी जारी की गई है। अब देखना होगा कि ये टकराव और कितना चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि टकराव जैसा भी हो, इसमें पिसता आम आदमी है और जो गरीब है, जो इलाज करने के लिए सिर्फ सरकारी अस्पताल पर निर्भर है, प्राइवेट में जा नहीं सकता है। शिमला से रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, किस तरह की स्थिति इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? सरकार के निर्देश के बाद क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए अभी हम इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में हैं। तस्वीरें यहाँ से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से हड़ताल यहाँ पर कर रहे हैं और नारेबाजी किस तरह से यहाँ पर चल रही है। काफ़ी संख्या में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि किस तरह से जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं, इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर फिलहाल चल रही हैं। कुछ मरीज़ ऐसे मिले हैं जिनको परेशानी भी हुई है, लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तरह से ये मैसेज जब से गया है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जाएंगे, तो काफ़ी जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अभी हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सोहिल शर्मा, वो अभी थोड़ी देर में इंटरेक्ट करेंगे। इसको लेकर जो है
बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आईजीएमसी प्रशासन है, आईजीएमसी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो फिलहाल सेवाएं दे रहे हैं। जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनमें किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। जो प्लान्ड जो सर्जरी होनी थी, जो ऑपरेशन होने थे, वो फिलहाल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके बिना वो ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो सोहिल शर्मा है उनसे हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की। जी बिल्कुल। रणवीर जी बात करेंगे। जी अभी जो है अपना पक्ष रखने जा रहे हैं जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे। सोहिल जी जरा बताएं, आज तो नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हुई है, क्या कोई कोशिश भी हुई है इस मसले का हल निकालने की? देखिए, अभी तक जो भी घटनाक्रम हुआ है और उसको देखते हुए जो हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, जो हमारा जनरल हाउस हुआ था, जिसमें हमारे सारे रेजिडेंट्स आईजीएमसी शिमला के और आरडीए टांडा, आरडीए नाहन, मंडी, इवन हमारे जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है और इवन आज हमारे जो डेंटल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे सपोर्ट में खड़े हैं। हमारा सिर्फ एक ही सरकार से आग्रह है और रहेगा कि जो डॉक्टर राघव नरूला है उनकी टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए। धन्यवाद। लेकिन ठीक है रणवीर, ये भी पूछिएगा कि ठीक है सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई वो इसे गलत बता रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की तरफ से जो किया गया, डॉक्टर ने जिस तरीके से मरीज पे हाथ उठाया, जिस तरीके से पिटाई की, वो कितना सही था? साहब ने हमें कहा है कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे, किंतु एक जो मैसेज हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पूरी डॉक्टर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी को गया है, उनकी रिजेंटमेंट, उनकी ह्यूमिलिएशन इतनी ज़्यादा है कि जब तक वो टर्मिनेशन रिवोक नहीं होती है तब तक डॉक्टर्स इतना अनसेफ फील कर रहे हैं अपने काम करने के लिए कि उन्हें लगता है, सभी को ये लगता है कि जब अगर 6 घंटे के अंदर आपकी सस्पेंशन होती है और 48 घंटे के अंदर अगर आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है और 8 से 10 साल का करियर एकदम से ही आपका समाप्त हो जाता है, तो जो 24 घंटे के अंदर किसी को टर्मिनेट किया जाता है तो क्या उस चीज़ को उसी पीरियड के दौरान क्या रिवोक भी तो कर दिया जा सकता है? तो हमारी ये दरखास्त पहले भी सरकार से थी और आगे भी रहेगी। और डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हुई है, बहुत जल्दबाजी में ये कार्रवाई हुई है। ठीक है, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहलू और भी हैं, लेकिन जो डॉक्टर ने किया, मारपीट की, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? जी देखिए, जो वीडियो फर्स्ट डे ट्रॉल हुई थी उसमें डॉक्टर के द्वारा भी दिखाया गया है कि मारपीट हुई है। और जब भी कोई घटनाक्रम होता है, मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं। प्रोवोकेशन क्यों हुई, इंस्टिगेट वो क्यों हुए, क्यों ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए। आफ्टर ऑल डॉक्टर भी एक ह्यूमन है। ठीक है, मान लिया मिसकंडक्ट वॉज देयर, हमने कहा है, मान लिया मिसकंडक्ट इज देयर, उसके लिए हमने भी ये भी देख लिया कि सरकार ने उनको 6 घंटे का सस्पेंशन कर दिया। ठीक है, ही वॉज बीन सस्पेंडेड, परंतु विद इन 48 आवर्स डिसिप्लिन कमेटी के द्वारा उन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है। टर्मिनेट कर दिया जाता है कि 10 से 12 साल का करियर आदमी का, जो एमबीबीएस पहले प्री मेडिकल टेस्ट करके एमबीबीएस में आता है, फिर एमबीबीएस के बाद वो एंट्रेंस एग्जाम करके वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो फील्ड में जाके फिर मेरिट के बेसिस पे कि जॉइन्स द सीनियर रेजिडेंसी एट आईजीएमसी शिमला, और उसके बाद एक ही दम 48 घंटे के अंदर उसको आप टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है? मुझे तो नहीं लगता ये जस्टिफाइड है। कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावना है बातचीत के जरिए? देखिए, जो बीच का रास्ता आप कह रहे हैं, मध्यस्थता का रास्ता आप कह रहे हैं, अब उस बारे में तो मैं अभी कोई कहना नहीं चाहूँगा। जो हमारे डॉक्टर राघव हैं वो क्या कहते हैं इसमें,
जब ये शुरुआत हुई है तो डॉक्टर राघव ने तो मुझे यही कहा कि मैं इस टाइम पे इतना परेशान हूँ कि भाई मेरा सारा करियर ख़त्म हो चुका है और मेरी डिग्निटी स्टेक पे है। स्टेक पे क्या है, मतलब एक ह्यूमिलिएशन जो वो फील कर रहा है वो आदमी, वो तो यही इस टाइम यही कहना चाहेगा कि जो मेरी टर्मिनेशन है उसको काइंडली रिवोक किया जाए। लेकिन बड़ी बात ये है, डॉक्टर राघव से जब हमारी भी बातचीत हुई है, वो गिल्टी फील नहीं कर रहे इस पूरे मामले को लेकर। उनका कहना है कि उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने जो किया वो ठीक किया। तो ऐसे में अब कैसे आप कह सकते हैं कि मरीज गलत है या डॉक्टर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तथ्य ना तो उनके पास है ना आप तथ्य दे पा रहे हैं। अगर कोई दूसरा पहलू है जिस तरह से आप कह रहे हैं तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? सुलह की भी कोशिश हो सकती थी। देखिए, जो तथ्य की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर राघव ने जो आपसे बात करी है उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरे नॉलेज में वो बात अभी तो नहीं है। परंतु मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आप मध्यस्थता की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कि सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार से मेरा आग्रह है कि जो रिजेंटमेंट, जो ह्यूमिलिएशन जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी फेस कर रही है, काइंडली अगर उसको वो सिर्फ एक ही तरीका है उसको कि आप हमारे डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को रिवोक कर दें। इससे आपको लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत आएगी, डॉक्टर्स की छवि और ख़राब होगी? क्योंकि जब पेशेंट परेशान होता है तो गालियाँ तो डॉक्टर को ही पड़ेगी, क्योंकि परेशान है, इलाज नहीं मिलेगा, आपकी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। इससे तो कहीं ना कहीं छवि आपकी और ख़राब होगी। कोई आपको नहीं लगता कोई रास्ता निकाला जाए, आप ही पहल करें? देखिए, अब जो आप रास्ते की बात कर रहे हैं इसमें तो मैं भी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो एक नेगेटिव नैरेटिव जो डॉक्टर्स के लिए भी गया है इस इंसिडेंट के बाद, अगर हम कोई मरीज़ वार्ड में देखते हैं या हम कोई मरीज़ अपने ओपीडी में देखते हैं या इमरजेंसी में देखते हैं तो हमें पता होता है कि प्रायोरिटी ट्रायल्स क्या है। अगर कोई मरीज़ हमें आके ये बोलते हैं कि हमें पहले देखिए जी, आप हमें पहले देखिए वरना हम आपको टर्मिनेट करा देंगे, तो एक तरह का इतना अनसेफ एनवायरनमेंट डॉक्टर्स के लिए पैदा हो चुका है कि इस अनसेफ एनवायरनमेंट में काम कैसे करेगा डॉक्टर आफ्टर दिस हार्श डिसीजन। बस मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है कि मैं इतना ही कहना चाहूँगा अभी, क्योंकि मुझे अभी ऊपर प्रिंसिपल ऑफिस में मैडम ने बुलाया है, तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि मुझे आप जाने की इजाज़त दीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो ये तस्वीरें आप देखिए, आप अभी सुन रहे थे किस तरीके से वो डॉक्टर का पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगों के लिए यहां पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि मरीज बेहद परेशान है, इमरजेंसी सेवा हालांकि अभी चालू है, लेकिन इसके बावजूद भी जो ऑपरेशन होना था वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है, सर्जरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिसमें उनको हेल्प करने के लिए, वरिष्ठ डॉक्टर को हेल्प करने के लिए जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं वो फिलहाल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। रणवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणवीर, जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से बार बार एक बात कही जा रही है कि एक ही पहलू को दिखाया गया है, दूसरा पहलू जो है वो मीडिया के द्वारा नहीं दिखाया गया है, वो दूसरा पहलू क्या है उसका जिक्र हर कोई कर रहा है, लेकिन दूसरा पहलू है क्या, खुलकर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? और दूसरा पहलू है तो उसको दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? जी हाँ, देखिए अभी यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ से सामने की तस्वीरें साझा करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है वो बात ये है, ये कह रहे हैं कि एक तरफा जो है इसमें कार्रवाई हुई है, जो टर्मिनेशन हुआ है उसको पहले सरकार रिवोक करे, उसके बाद आगे की बात होगी। और साथ के साथ ये भी डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया है, जो आरडीए है, कि ह्यूमिलेशन जो है यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सुनते हैं, यहाँ संबोधित कर रहे हैं सोहेल मिश्रा रेजिडेंट्स को। जी जी हाँ, तो देखिए अभी जो आरडीए एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है उन्हें जो प्रिंसिपल है आईजीएमसी की, उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया है और अब देखते हैं कि आगे बातचीत का रास्ता क्या होगा। और जो यहाँ पर डिप्टी एमएस है उनकी तरफ से ये बताया गया कि दोनों पक्षों में जो है बातचीत की संभावनाएं हैं कि क्या बातचीत के जरिए जो है रास्ता इसका निकाला जा सकता है या नहीं, ये इसकी भी संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली जो मांग ये है डॉक्टर्स की, वो ये है कि जो टर्मिनेशन है डॉक्टर राघव का, उसको सबसे पहले वापस लिया जाए, उसके बाद आगे की बातें यहाँ पर होंगी। और यहाँ से ये ठीक है रणवीर, बिल्कुल नजर बनाए रखिए।